गुड मॉर्निंग। आज आज हम लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस लेसन को समझा दिया है। अब इसी के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। आप लोग भी इसे नोट करते चलिएगा अपने बुक में। हमारा लिखित प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन है, उचितेन विकल्पेन प्रश्नान उत्तरत, अर्थात उचित विकल्प के द्वारा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, कह गर्जती अर्थात कौन गरजता है, सिंह गर्जती। क रक्षति कौन रक्षा करता है, सैनिक रक्षति। क समय सूचयति कौन समय सूचित करता है, घटिका समय सूचयति। का वस्त्रम सीव्यति कौन वस्त्र सीता है, सूचिका वस्त्रम सीव्यति। का कर्तति कौन काटता है, छुरिका कर्तति। माला किम पठति, जैसे कि हमने पीछे समझाया है, माला किम पठति माला क्या पढ़ती है, माला पुस्तकम पठति। दीपा किम पश्यति दीपा क्या देखती है, दीपा चित्रम पश्यति। अब हमारा चौथा क्वेश्चन, अधो लिखित शब्देषु स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्दान पृथक कृत्वा लिखत, अर्थात नीचे लिखे शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को अलग करके लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इसे आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अलग अलग लिखना है। जैसा कि हमने पीछे आपको पढ़ाया है, पुल्लिंग को कैसे बनाया जाता है, स्त्रीलिंग को कैसे बनाया जाता है और नपुंसकलिंग को कैसे बनाया जाता है। सभी आ की मात्रा स्त्रीलिंग होती है। तो देखिए, वाटिका आ की मात्रा है, ये स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग। वानरा यह पुल्लिंग शब्द है क्योंकि इसमें विसर्ग लगा है, तो वानरा पुल्लिंग शब्द। पुस्तके पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। तो पुस्तकम हुआ नपुंसकलिंग और पुस्तके हुआ नपुंसकलिंग द्विवचन, तो इसे हम नपुंसकलिंग में लिखेंगे। नेत्रम नेत्रम नपुंसकलिंग, तो इसे हमने नपुंसकलिंग में लिखा है। घटिका स्त्रीलिंग शब्द। मेघ पुल्लिंग शब्द। भोजनम नपुंसकलिंग शब्द। अजा स्त्रीलिंग शब्द। वृक्ष पुल्लिंग शब्द। फलम नपुंसकलिंग शब्द। चक्रम नपुंसकलिंग शब्द। मुष्क पुल्लिंग शब्द। चटका स्त्रीलिंग शब्द। कोकिला स्त्रीलिंग शब्द। सैनिक पुल्लिंग शब्द। इस तरह से हमने इसे अलग अलग लिंगों में लिख दिया है। आप भी इसे अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। अब आते हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरणम अनुसृत्य वचन परिवर्तन कुर्वत, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन कीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन रहेगी और क्रिया में ती लगता है। अगर कर्ता द्विवचन है तो क्रिया में तह लगेगा और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया में अंति लगता है। वह चाहे नपुंसकलिंग हो या स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, उसी के आधार पर हम एक वचन द्विवचन और बहुवचन बनाएंगे। आइए हम देखते हैं। मयूर मयूर नृत्यति, यह एक वचन में हुआ, तो मयूर का द्विवचन मयूरौ नृत्यतः। इसका बहुवचन हुआ मयूरा नृत्यन्ति। अब अगला, कलिका विकसति, इसका अर्थ होता है एक कली खिलती है। द्विवचन ये स्त्रीलिंग शब्द रूप में बनेगा। कलिका का द्विवचन कलिके और विकसति का द्विवचन विकसत। विकसत और बहुवचन कलिका विकसन्ति। अजा अजा स्त्रीलिंग शब्द रूप है। अजा चरती, बकरी चरती है, इसका द्विवचन बनेगा अजय चरत। बहुवचन अजा चरन्ति। अगला, पत्रम पतति, पत्ता गिरता है, यह नपुंसकलिंग है और द्विवचन में पत्रे पतत, बहुवचन में पत्राणि पतन्ति। पुष्पम विकसति,
पुष्पम फूल खिलते हैं। तो यह नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग का द्विवचन पुष्पम का पुष्पे और विकसति का द्विवचन विकसत। बहुवचन पुष्पानि विकसन्ति। इस तरह से तीनों लिंगों में हमें अलग अलग लिखना है, लेकिन इसके क्रिया में ती, तह और अंति ही लगेगा। आप भी इसे नोट कर लीजिएगा। अब आते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 6, मेलन कुर्वन्तु मतलब मिलान कीजिए। गज यहाँ दिया है, गज खादति। अगला तैराक, तैरने वाला व्यक्ति तैरेगा तो संस्कृत में उसे तरति कहते हैं। तो तैराक तरति। धाविका दौड़ने वाले दौड़ेंगे, धाविका धावती। पिपीलिका चलती, चींटी चलती है तो चलती। नासिका नाक से लोग सूंघेंगे तो नासिका जिघ्रति। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन 7, रिक्त स्थानीय पुर्यत। रिक्त स्थान को भरिए। इसमें कुछ भरे हुए हैं और कुछ आप लोगों को भरना है। तो देखिए, यह भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के एक ही वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में है। इसमें से कुछ वचन दिए गए हैं और कुछ वचनों को आपको भरना है। अगर हमें एक याद है तो हम उसी अनुरूप उसे लिख सकते हैं। पुल्लिंग का शुक, पुल्लिंग का द्विवचन होता है शुको और बहुवचन दिया ही है शुका। यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ छात्रों और छात्रा दिया है। तो छात्रों पुल्लिंग का हुआ द्विवचन, तो यहाँ पर हम भरेंगे छात्र। अगला मेघ, यह पुल्लिंग शब्द है, मेघ मेघो। और अगला रिक्त स्थान है आप लोगों का, तो पुल्लिंग का बहुवचन होगा मेघा। अब इसी के अनुरूप नीचे 2 रिक्त स्थान है, आपको एक दिया है मृगा। मृगा हिरन है, तो इसका मतलब ये बहुवचन है, तो इसका एक वचन बनाएंगे पुल्लिंग में, मृग मृगौ मृगा। अब आते हैं कलिका। कलिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द रूप में कलिका, कलिके और जो रिक्त स्थान है उसे आपको भरना है। तो ये स्त्रीलिंग शब्द रूप के अनुसार कलिका। अब नीचे दिया गया है रिक्त स्थान सारिके सारिका। एक ही मात्रा स्त्रीलिंग शब्द रूप में और नपुंसक लिंग में द्विवचन में लगता है। सारिका यह बहुवचन आ की मात्रा और विसर्ग है, उसी के अनुरूप यह स्त्रीलिंग शब्द रूप हुआ और इसे हम एक वचन में सारिका बनाएंगे। तो यहाँ सारिका, सारिके, सारिका। लता शब्द रूप आप जानते हैं, लता, लते, लता, ये स्त्रीलिंग शब्द रूप हुआ। उसी के अनुरूप यहाँ पे दिया है रिक्त स्थान वाटिके और रिक्त स्थान दिया, तो वाटिके स्त्रीलिंग शब्द का द्विवचन हुआ, तो हमें एक वचन और बहुवचन बनाना है। इसे हम बोलेंगे वाटिका, वाटिके, वाटिका। अब आते हैं अगले, मित्रम रिक्त स्थान मित्रानी। मित्रानी और मित्रम नपुंसक लिंग शब्द रूप है, तो उसी के अनुरूप बनेगा मित्रम और मित्रे। रिक्त स्थान पत्रे और रिक्त स्थान दिया है, तो पत्रे नपुंसक लिंग शब्द रूप है, तो नपुंसक लिंग शब्द रूप में पत्रम, पत्रे, पत्रानी, इस तरह से बनेगा। अब अगला रिक्त स्थान और चित्रानी दिया गया है, तो इसमें हम कहेंगे चित्रम, चित्रे, चित्रानी। अंतिम पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। इस तरह से हम तीनों लिंगों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में लिखेंगे। अब आते हैं हम अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र को देख के आपको भरना है। जैसे आप चित्र देख रहे हो, यहाँ 2 सिंह का चित्र है, तो यह पुल्लिंग शब्द रूप हुआ, पुल्लिंग शब्द हुआ, तो इसे हम पुल्लिंग में 2 को कहेंगे सिंहो। यहाँ 2 तोते हैं, संस्कृत में तोते को शुका बोलते हैं, तो इसीलिए इसमें 2 तोते हैं, तो हम पुल्लिंग का द्विवचन बनाएंगे शुको। यहाँ 3 कली है, कली का शब्द रूप स्त्रीलिंग हुआ, तो इसीलिए इसे बहुवचन बनाएंगे कलिका। यह अनार का चित्र दिया हुआ है, अनार में
5 अनार है, तो बहुत ज़्यादा बहुवचन में हुआ। तो अनार को हम संस्कृत में दाड़िम कहते हैं, तो इसे कहेंगे बहुवचन दाड़ी मानी। यह गेंद का है। गेंद को संस्कृत में कंदुकम बोलते हैं। यह नपुंसकलिंग है। इसका द्विवचन बनेगा क्योंकि यह 2 गेंद हैं, तो इसका हम बनाएंगे कंदुके। यह पिक्चर आपको एक महिला का है जो अकेली है, तो यह स्त्रीलिंग शब्द में बनेगा महिला। इस तरह से हमारा यह लेसन समाप्त हुआ और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अगला चैप्टर पढ़ाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे